नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार ने आयुर्वेद के विद्यार्थियों को दी सौगात, अब हर माह मिलेगी 12,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता। प्रदेश के आयुर्वेदिक कॉलेजों में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब हर महीने 12,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक उन्हें 7500 रुपए महीना इंटर्नशिप भत्ता दिया जाता था, यानी इसमें 4500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर SN सिंह की ओर से सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया है। प्रदेश में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में हर साल 350 विद्यार्थी बीओएमएस की डिग्री हासिल कर रहे हैं। यूपी में व्यापारियों पर 30,000 करोड़ बकाया, सीएम योगी के निर्देश पर ओडीएस लाने की तैयारी। प्रदेश में जीएसटी लागू होने से पहले की अवधि में व्यापारियों पर सरकार का 30,000 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। बकाये की वसूली के लिए 7.38 लाख वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद बकाया वसूल करने में राज्य कर विभाग को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। बकाया वसूली की खातिर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर विभाग एक बार फिर एक मुश्त समाधान योजना लाने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में वर्ष 1994 से पहले बिक्री कर व्यवस्था लागू थी। उस अवधि के बकाये की राशि 83.9 करोड़ रुपए है, जिसके लिए 14,542 वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं 1994 से 2007 की अवधि में लागू व्यापार कर का 1,717.33 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे विभाग वसूल नहीं कर पाया है। इस बकाये की वसूली के लिए 65,616 वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। व्यापारियों पर सर्वाधिक बकाया मूल्य सर्वाधिक कर का है। वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के दौरान लागू वैट 28,206.16 करोड़ रुपए की बकाया वसूली विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई है। इस बकाये की वसूली के लिए 6.57 लाख वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए। योगी सरकार ने युवाओं के लिए उठाया बड़ा कदम, रोजगार दिलाने के लिए गठित होगी टीसीपी सेल। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर तैयार करने व कंपनियों से संपर्क करते हुए उनको प्लेसमेंट दिलाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए टीसीपी सेल का राज्य व जिला स्तर पर अलग अलग गठन करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि टीसीपी सेल के गठन के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य हुनरमंद युवाओं जो किसी भी क्षेत्र में रोजगार या फिर स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उनके लिए कैरियर काउंसलिंग, कैंपस प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप मेला व रोजगार मेले के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे ITI में व्यावसायिक आपको बता दें ताकि वे ITI में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने के बाद आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के सतत आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। SC/ST बुनकरों पर योगी आदित्यनाथ सरकार मेहरबान, जल्द मिलेंगे उच्चीकृत हथकरघा व ऑटोमेटिक पावर लूम। प्रदेश के हथकरघा व पावर लूम बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के हथकरघा और पावर लूम बुनकरों द्वारा संचालित पुराने परंपरागत हथकरघा व पावर लूम के स्थान पर उच्चीकृत हथकरघा और ऑटोमेटिक पावर लूम स्थापित कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 8 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के हथकरघा व पावर लूम बुनकरों के आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के हथकरघा व पावर लूम बुनकरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके लिए कार्यशाला का निर्माण और हथकरघा की स्थापना कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 80% अनुदान देगी तथा बुनकरों को मात्र 20% अंश ही वहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार उच्चीकृत पावर लूम की स्थापना में प्रदेश सरकार 60% तथा 40% बुनकर का अंशदान होगा। यूपी के हर घर को शुद्ध पानी देने की तैयारी, योगी सरकार ने बनाया एक्शन प्लान। जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के हर गांव में ग्राम स्वच्छता समिति, पानी समिति और विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
शुद्ध पेयजल की सुविधा देने के साथ विभाग बूंद बूंद पानी को बचाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में 97,568 गाँव में से 56,845 ग्रामों में विलेज एक्शन प्लान बना लिया गया है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने हर घर नल योजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे विलेज एक्शन प्लान को जल्द से जल्द 100% तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में शेष बचे सभी ग्रामों की कार्य योजना को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंताओं को भी सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 56,845 ग्रामों की ग्राम कार्य योजना बनाई जा चुकी है। जो गांव बच गए हैं वहां की कार्य योजना को तैयार करके भारत सरकार के IMPS पोर्टल पर फीड कराया जाए। यूपी में आज भी छाए रहेंगे बादल, इन जगहों पर हो सकती है बारिश। यूपी में शनिवार को लखनऊ और वाराणसी सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अगले 2 से 3 दिनों में बारिश के आसार हैं। वहीं रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। 20 और 21 जून को भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा और बीच बीच में बारिश होती रहेगी। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर तैयार निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़े पश्चिम विक्षोभ ने मौसम में बदलाव किया है। इससे मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है। ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2-3 चरण में बरसात हुई है। वहीं मानसून को लेकर मौसम केंद्र लखनऊ के निदेशक JP गुप्ता के मुताबिक कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। इसका मतलब है कि मानसून के आने में अभी और देरी होगी। यूपी में अगले महीने से लागू हो सकती है बिजली की नई दरें, उपभोक्ताओं से भी मांगे गए सुझाव। जुलाई से बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं। बिजली की दरों को अंतिम रूप देने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने 27 जून को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। इससे पहले आयोग 21, 22 और 24 जून को बिजली दर संबंधी प्रस्ताव पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई करेगा। वैसे तो बिजली की दरों में सीधे तौर पर कोई खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्लैब परिवर्तन आदि के माध्यम से कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो सकती है। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता परिषद बिजली की दरें घटाने का मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही बिजली कंपनियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता संबंधित सौंपे गए प्रस्ताव को आयोग अब अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने 3 दिन जन सुनवाई करने के बाद 27 जून को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में ARR सहित बिजली दर व टू अप पर चर्चा होगी। सभी राज्य राजमार्ग 7 मीटर और ग्रामीण सड़कें 5-5 मीटर होंगी चौड़ी, मिलेगी रफ्तार। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य राजमार्ग को न्यूनतम 7 मीटर और ग्रामीण सड़कों को 5-5 मीटर चौड़ा बनाने की कार्य योजना तैयार करें। अगले साल तक सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 7 मीटर का बनाने हुए 2 लेन कर देना चाहिए। जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को PWD मुख्यालय स्थित सभागत सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में अंजुडी बसावटो स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण, ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण एवं मिसिंग लिंक के लिए नीति निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि 250 से ज्यादा आबादी वाले बसावटों को पक्की सड़क मार्ग से जल्द जोड़ा जाए, इसके लिए भी कार्य योजना बनाएं। रोड सेफ्टी के लिहाज से अभियान चलाकर अनाधिकृत कट को बंद करने को कहा। रोड सेफ्टी के लिए सड़कों की डिजाइनिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और मुख्य प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। यूपी राज्य कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, 4 महीने में 3 बार बढ़ोतरी, रिटायर्ड कर्मियों की महंगाई राहत में वृद्धि। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर उनका वेतन 3 बार बढ़ेगा। जनवरी 2022 का महंगाई भत्ता जुलाई से मिलने वाली सालाना वेतन वृद्धि और फिर जुलाई 2022 की महंगाई भत्ते की राशि उनके वेतन में जुड़ेगी। संभावना है कि जनवरी 2022 का DA जो कि 3% है, वह जून का वेतन जो जुलाई में मिलेगा उसी के साथ सरकार दे दे।
ऐसा नहीं होने पर एसडीए का भुगतान भी कर्मचारियों को जुलाई महीने से दिए जाने वाले वेतन वृद्धि के साथ सरकार दे सकती है। राज्य कर्मियों के साथ ही पेंशनर्स को भी 2 महंगाई राहत का लाभ इस अवधि में मिलना तय है। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारी और करीब 12 लाख पेंशनर्स अभी से वेतन और पेंशन में होने वाली संभावित वृद्धि को जोड़ने घटाने में लगे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च महीने में ही जनवरी 2022 के डीए का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया था। उसी समय से राज्य कर्मचारी इस डीए की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि वित्त विभाग ने जनवरी 2022 में बढ़ने वाले 3% डीए व डीआर की फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 21,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जून तक अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज दौरे के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पीएम मोदी आज सुबह लगभग 9:15 पर प्रधानमंत्री पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता के पुनः विकसित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। फिर लगभग 11:30 बजे पीएम मोदी विरासत वन की यात्रा भी करेंगे। पीएमओ के अनुसार जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लेंगे। इस दौरान गुजरात को बड़ी सौगात देते हुए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।